DK Birla Institute of Higher Education Pilani, BA, BSc, BCom and BBA courses. For more detail, contact us. पिलानी के रहने वाले दीपक सांगवान ने नीट एग्जाम क्लियर किया है। दीपक ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बिरला हाई स्कूल पिलानी से की है। इन्होंने 12वीं में 80% अंक प्राप्त किए थे। 12वीं पास करने के बाद ही इनको नीट एग्ज़ाम के बारे में पता चला और उसने डॉक्टर बनने की ठानी। पिलानी की ही कौन से इंस्टीट्यूट में तैयारी की और एग्ज़ाम क्लियर किया। इंटरव्यू में दीपक सांगवान ने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और यह मुकाम हासिल किया। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, उनकी संघर्ष क्या रहा, उन्हीं की ज़ुबानी हम समझने की कोशिश करेंगे। संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा। काफ़ी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, 20 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी मदद की मेरी इसमें अकाउंट्स पिलानी ने भी। तो ख़ास मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था पहले। 10वीं में मेरे 8.2 GPA थी, 11वीं में 60% थे और 12वीं में 80% थे। मेरे पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों थी, तो थोड़ी सी आसानी हुई मुझे फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ने में। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, जो पहले मैं सीकर भी गया था कोचिंग करने, तो वहाँ वो समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, तो ख़ास मेरा सुधार नहीं हुआ मेरे स्कोर में। फिर मैंने देखा कि पिलानी में आके करते हैं, पिलानी में देखते हैं, तो मैंने डेमो क्लास ली यहाँ पर। तो फिर मेरे को ममता में मिली, तो मेरा केमिस्ट्री जो इम्प्रूवमेंट किया वो यहीं से हुआ। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स देखेंगे तो फिज़िक्स तो मैं बताया मेरे पास मैथ्स थी, तो थोड़ा आसान था मेरे लिए कंपैरेटिवली बाकी लोगों से। तो फिज़िक्स तो मैं अपने आप देख लेता था। केमिस्ट्री में काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी, तो ममता मैम ने बहुत हेल्प किया। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब पढ़ाया उन्होंने, DPPs दी। और बायोलॉजी में तो आप सबको पता ही है कि NCERT ही है, NCERT से पूरा पेपर आता है। तो बस यही था डेली की तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लासेस आना है, और टीचर्स तो यहाँ पे हमेशा थे ही 1-on-1 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और पढ़ाई में तो बस ज़्यादा खास कुछ करना नहीं है। रोज़ अगर आप 2-2 घंटे भी दोगे हर सब्जेक्ट को तो हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली एग्ज़ाम नहीं लगी मेरे को ये। और घर पे भी सब सपोर्टिव थे, काफ़ी सपोर्ट मिला, कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया मेरे को। तो आसान था रास्ता, कुछ खास कठिनाई नहीं आई। इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है तो स्टूडेंट बताते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं। क्या सच में नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 10-10 घंटे पढ़ना होता है? वो आप पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे और ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। आप 2-2 घंटे पढ़िए हर सब्जेक्ट को, लेकिन अच्छे से पढ़िए उसको, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के मन लगा के पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। रटने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता मेरे को यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व होंगे तब आप समझोगे। तो समझने के लिए हर सब्जेक्ट में 2 घंटा बहुत होता है। तो आप 6 घंटे पढ़िए रोज़ और मन लगा के पढ़िए। अगर बिना कंसंट्रेशन के पढ़ोगे तो 12 घंटे में भी नहीं होगा, और कंसंट्रेशन के साथ 6 घंटे में भी हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये विचार आते हैं कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो हमारा क्या होगा, जिससे देखते हैं स्टूडेंट में डिप्रेशंस आ जाता है। और कई डिस्ट्रक्शंस भी हमारी लाइफ में आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, जो हमें हमारे रास्ते से भटका देते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ डिस्ट्रक्शंस आए थे, या फिर उन डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाया? और इस डिप्रेशन में कभी आप आए हो कि मेरा एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा? इन सब से बचने के लिए आपने कौन सी टेक्निक्स अपनाई? डिस्ट्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे। अगर आपको खेलने जाना तो आप खेलने भी जाओ, सोशल मीडिया चलानी तो वो भी चलाओ। आपको पूरे दिन पढ़ाई नहीं करनी होती, तो 2-3 घंटे खेल भी आओ, 2-3 घंटे में उसमें सोशल मीडिया भी चला लो, घूम भी आओ, साइकिलिंग कर लो, जो भी करना है। एकदम रिजिड कुछ नहीं होता कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करनी है। तो अगर आप थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे, अगर आप कुछ खेल कूद भी करते रहेंगे तो। स्टूडेंट को आप एक लाइन में अगर आपका सक्सेस मंत्रा बताना चाहें कि कौन सा सक्सेस मंत्रा फॉलो कर वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? ये बात तो ये है, टेंशन मत लो। एकदम अगर चिल रह के तैयारी करोगे, प्रेशर कम लोगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी। जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप पढ़ पाओगे।
फेलियर का डर मत रखो, क्या हो जाएगा, एक साल फेल भी हो गए तो अगले साल फिर से हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से चिल रह के पढ़ो, कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, इस साल नहीं अगले साल, तो खास प्रेशर वाली बात होती नहीं है।